सैयदना शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी के सामने जोर जोर से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ दी, पढ़ के 3 बार फूंक दिया। उसने अपनी आंखों से देखा और हिस्ट्री को भी मालूम है, जैसे ही 3 बार मुकम्मल किया हजरत ने, वो ढेला सोना बन गया। सोना, कुरान की ताकत देखो जनाब वाला, ये कुरान की ताकत है, कीमिया असर है कुरान शरीफ की तिलावत। हजरत मोहतरम जब सोना बन गया, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं साहब माशाअल्लाह, अल्लाह दारैन की सआदतें अता फरमाए। रख दे बेटे, खुश खुश रहे, आबाद रहे। उसे दे दिया, इरशाद फरमाया इसे ले जा और जा अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर। अब जनाबे वाला उसे वो लेके तो आ गया रास्ते में, मगर पूरा रास्ता सोचता रह गया कि या अल्लाह मुझे मालूम नहीं था, अगर मुझे मालूम होता कि ये सोना बन जाएगा तो मैं छोटा ही वाला क्यों लाता, मैं तो खेत का सबसे मोटा वाला ढेला लेके आता। हाँ ये मैंने क्या कदम उठाया, अपनी पाँव में कुल्हाड़ी मार ली। सोने पे शुक्र नहीं, जो कुछ छूट गया उसकी हसरत। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो है, ये सोच के उसने सबर किया, घर गया, फातिहाना अंदाज में घर में दाखिल हुआ। बीवी से आगे बोला निकम्मा निकम्मा बताती थी, बहुत निकम्मा, कुछ नहीं करता। देख आज सोना लाया हूं और सोना बनाने का फार्मूला भी लाया हूं। बड़ी खुश हो गई बीवी जब शौहर के हाथ में उसने सोना देखा, बहुत खुश हो गई। ऐजी कैसे क्या है बताओ, फार्मूला का फार्मूला अभी थोड़ी बताऊंगा, रात को बताऊंगा, कोई सुनना ले। बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके दिन कटा, मगरिब की नमाज पढ़ ली, मियाँ भी नमाजी था, बीवी भी नमाजी थी जनाब, बल नमाज पढ़ ली, ईशा की भी नमाज पढ़ ली। ईशा की नमाज के बाद बोली रात हो गई, बताओ क्या फार्मूला, अभी कोई सुन नहीं रहा है। तो कहने लगा एक काम करो, आज की रात में जितने भी पड़ोस में खेत हैं, सब खेतों से ढेले डोलो, पूरा कमरा भर लो, और कल को जो है वो काम करेंगे जो करना है। कि कुछ तो बताओ, कि बताना कुछ नहीं है, बताऊंगा फिर, पहले रात में ढेले डोलो। आधी रात तक दोनों के दोनों ढेले ढोते रहे। अब पक्के कमरे थोड़े थे, कच्चे कच्चे मकान थे, वो जिसे कोठा बोलते थे, भर लिया जितना भी भर सके। आधी रात भी आखिरी हाफ रात में वो सो गए, फजर की नमाज पढ़ी, पूरा दिन फिर गुजार दिया जनाब वाला। फिर मुसिर रही कि बताओ तो सही, बताओ तो सही, उसने नहीं बताया। मगरिब की पढ़ ली, फिर ईशा की पढ़ ली, ईशा के बाद बोला आ जा इस कोठे में को, आ जा कोठे में को, आ गई। बोले अब जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करती रहिए। तो कुछ ढेले उसकी तरफ रख दिए, कुछ ढेले अपनी तरफ रख लिए। बोले 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ती रहे, सोना जो ढेला बनता, ढेला जो सोना बनता रहे, एक साइड में रखती रहे। अब जनाब वाला इसने भी पढ़ना शुरू कर दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा का 30 बार पढ़ लिया उसने भी जनाब वाला, 30 बार पढ़ लिया, 20 बार पढ़ लिया। कोई ढेला कलर बदलने तैयार ना हुआ। बीवी को आ गया गुस्सा, बीवी बोली कि कैसा क्या फार्मूला लाए हो, उसे भी आ गया गुस्सा। वो बोला मुझे ऐसा लग रहा है तेरे वधू में कोई कमी रह गई है। दोनों में लड़ाई हो गई। वो बोली कमी रह गई होगी तुम्हारे वजू में, मैं तो जा रही हूँ, करते रहो जो तुम्हें करना। सुबह हो गई जनाब वाला, वो पढ़ते ही रह गया, उसे उम्मीद थी कि बन जाएगा। मेरे सामने की बात है जनाब वाला, फजर की नमाज पढ़ ली जनाब, पूरी रात जागा। फजर की नमाज के बाद कोई ढेला जब सोना नहीं हुआ, पहुंच गया सीधा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास। हजरत ने उसे देखा तो खुदा की कसम मुस्कुराने लगे। अल्लाह वालों से छुपा हुआ क्या है? अरे कुछ भी नहीं छुपा हुआ इनसे। अल्लाह ने नबी को इल्म गैब दिया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे गुलामों को इल्म बांट रखा है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। वारिस पाक के मानने वाले लोग मैंने सुना बहुत हैं। अच्छा है,
देवा शरीफ में हुजूर सैयदना वारिस पाक क़िबला व काबा अलैहि रहमत व रिज़वान जलवगर थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने गुलामों को सिखा रहे थे, समझा रहे थे, क्योंकि इनका काम दावत का ही काम रहता है अल्लाह वालों का। वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से अकेले टकराए जाते हैं। खुदा की कसम, न जान की परवाह, न माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन। इन्हें टेंशन होता है तो मुस्तफा के झंडे का टेंशन होता है। हर वक्त वही प्लानिंग, हर वक्त एक ही मिशन, एक ही अभियान, एक ही मूवमेंट हर अल्लाह वाले का। चाहे वो निजामुद्दीन हो, चाहे वो अलाउद्दीन हो, चाहे वो ताजुद्दीन हो, चाहे वो हमीदुद्दीन हो, चाहे मजीदुद्दीन हो, चाहे कुतुबुद्दीन हो, चाहे बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन हो, की छौजा के सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हो, या देवा के वारिस पाक हो, या बरेली में मेरे इमाम आला हजरत सरकार। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा हूँ नजर की, मैं बात कर रहा हूँ। बाबा फरीदुद्दीन ने देखते ही मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने का अंदाज ये था कि मैंने सब देख लिया, तू क्या करके आ रहा है। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? बैठ जा, बैठ जा। मजलिस में नूर है, सुरूर है, चेहरों पे मुस्कुराहट और अल्हम्दुलिल्लाह ताजगी है हर चेहरे पे। एक हुजूम था वारिस पाक के चारों तरफ, ऐसे कह लो जैसे बीच में चांद हो और चारों तरफ गुलामों ने हाला बना रखा हो। जी, अल्लाह की बातें, रसूलुल्लाह की बातें, बड़ी मीठी मीठी बातें वारिस पाक फरमा रहे थे जनाब वाला। लोग राय रात पे ला रहे थे, अल्लाह की कसम नजरों से पिला रहे थे वारिस पाक। इसी असना में जनाब वाला दो लोग पहुंच गए, मजलिस के पीछे बैठ गए, मजलिस के पीछे बैठ गए जनाब वाला, जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए। हज़रात मोहतरम हजरत दरिया बहाते रहे, इल्म के दरिया, हिकमत के दरिया जनाब वाला, फजल के दरिया बहाते रहे। वो दो लोग थे हजरत मोहतरम, चेहरे पे उनके नूर था, मौजें थी, बल्कि नूर की मौजें थी। हजरत माथे से उठती तकद्दुस की लहरें थी, और जनाब वाला वो जनाब उनके चेहरों से लग रहा था कि इल्म हिकमत के समंदर हैं जनाब वाला। वो दोनों के दोनों पीछे आके बैठ गए। हजरत मोहतरम वो बैठ तो गए पीछे, हजरत ने अपनी बात का सिलसिला जारी ही रखा, और आखिरकार एक वक्त जोश में आ गए वारिस पाक और खड़े हो गए। न कभी इन्होंने उन्हें देखा था और न उन्होंने कभी इन्हें देखा था। बस नाम सुना था उन्होंने, जो आए थे जज़ाकल्लाह खैर। जोश में आ गए, खड़े हो गए सरकार, और खड़े हो के वारिस पाक ने इरशाद फरमाया, मौलाना साहब वहां से उठिए, यहाँ तशरीफ लाइए। वो जगह आपकी नहीं है, बल्कि जहाँ मैं बैठा हूँ ये पाकीज़ा मसनद आपके लायक है, यहाँ तशरीफ लाइए। हज़रात मोहतरम सारे चेहरे उलट गए, उन्हीं की तरफ देखने लगे, पीछे मुड़ के देखने लगे। और यही मकसद था हज़रत वारिस पाक का कि ज़माना देख ले वाह वाह, किस शान वाला आया है, किस इज्जत वाला आया है, कौन सी ताकत और कौन सी बहार वाला आया है। हजरत मोहतरम मालिमी दीन पीछे से उठे। हजरत का हुक्म था, हुक्म मानना भी अदब होता है, हुक्म ना मानना बेअदबी है। और जो आलिम आए थे वो जनाब वाला वलियों के बड़े मुअद्दब थे, वो जो आलिम आए थे वो मशाइख के बड़े मुअद्दब थे, वो जो आलिम आए थे वो सैयदों के बड़े मुअद्दब थे, वो जो आलिम आए थे वो सच्चे आशिक रसूल थे, वो जो आलिम आए थे जनाब वाला उनकी एक एक अदा से इश्क रसूल छलकता था। हजरत मोहतरम वो मामूली आलिम न थे, हजरत मोहतरम उनका शोहरा भी दूर दूर तक पहुँच गया था, मगर लोगों ने चेहरे नहीं देखे थे, मगर शोहरा पहुँच गया था। चारों तरफ जनाब वाला उनके मुखालिफिन और अकड़ने वाले हजरत मोहतरम अपने परचम नीचे गिरा चुके थे, बदायूं के उलमा सर निगू हो चुके थे, और लखनऊ के फिरंगी महल के आलिमों ने भी अपना सर बिछा दिया था हजरत उस जवान आलिम के सामने। मगर सैयदना वारिस पाक ने उस आलिम को कभी नहीं देखा था। आज पहला मौका था, जो हजरत से मिलने आया था वो आलिम दीन हजरत मोहतरम। हजरत ने फरमाया तुम्हारी वो जगह नहीं है, तुम्हारी ये जगह है, यहाँ आ जाओ। हजरत मोहतरम या तो वारिस की नजर कहो
जी 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 बेशक सुभान अल्लाह जी 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 बेशक यार